में है तो ये GI शो करेगा। कंडीशन क्या रहेगा? टर्मिनल वैलेंसी या टर्मिनल ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये हम लोगों ने पढ़ा था GI, टर्मिनल वैलेंसी या टर्मिनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। और अगर ऑड इवन है तो GI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि ये वैलेंसी आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है। वैलेंसी अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी, अगर वैलेंसी आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो फिर ये GI शो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं GI इन स्पाइरो कंपाउंड। बात नहीं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड कब होते हैं? इस टाइप के। टाइप के एक एक रिंग दूसरे रिंग से क्या हो, एक कार्बन एटम शेयर कर रहा हो, इस टाइप का ये हो सकता है। ऐसे ऐसे ले सकते, आप चाहो तो 4 के भी ले सकते हो। आपने 4 का लिया, आप 5 में भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे भी हो। एक कार्बन एटम के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। सबका क्या लाते हैं बेटा? फाइल। देखो ये होते हैं सिमिलर टू क्यूमीन। जैसे क्यूमीन में अपन बात करते थे, पीछे बात आ रही, आवाज आ रही है बेटा, आगे फेंक दूंगा। समझ में आया? ये आया तो मिनट में रहा करो तो पढ़ पाओगे। क्लास चालू हो गई हो तो मैं ये समझाना पड़ रहा है कि बात बात नहीं करो। हर चीज की लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं किया करो, दिक्कतें बढ़ जाएंगी तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम नहीं पढ़ नहीं पाओगे, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। अरे यही सब रहा। तो क्लास चालू हो गई हो, तुम यहाँ पे मैं बताए जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो क्यों आ रहे हो? इससे अच्छा घर पे बैठो, दूसरा काम करो, घर पे झाड़ू पोंछा करो। यही करोगे? क्या करोगे घर पे? दुकान पे बैठोगे? तेज में कहीं कोई वो तो जॉब तो करने जाओगे नहीं, देगा भी नहीं। पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो बस। हमारा दिमाग खराब होगा ना मेरा होगा। 6-7 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं और यहाँ टाइम पास चल रहा है, कैसे काम? तो आप खुद सोचो कि अपने पास 6 या 7 महीने हैं, इसी में अगर अपन ऐसे करेंगे तो कैसे काम होगा? अपन खुद ही नहीं चाह रहे कि अपना भला हो, तो दूसरा क्या चाहेगा अपना? भाई जो अपन चाहेंगे वही तो होगा। अपन क्या चाह रहे हैं? अच्छा ना हो। ये जो हरकतें क्या उससे अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। पहले खुद के लिए तो ईमानदार हो जाओ, अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे अपने पास बेटा देखो यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड की बात चल रही थी। ये अपन स्पाइरो क्या होंगे? जब एक रिंग दूसरे रिंग से सिंगल कार्बन एटम शेयर करके ज्वाइन हो, स्पाइरो। 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इसमें कितने? 3 ज्वाइन है। दो चार 4 मेंबर की रिंग है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि सब क्या कहलाएंगे? अब देखो इसमें होता क्या है, इसको अपन कैसे कनेक्ट करेंगे? अब आप मुझे खुद बताओ बेटा। जैसे आपको बताया था कि ये बताओ ये कार्बन कैसा है? sp3 है कि नहीं है? सभी sp3 है कि नहीं है? ये तो sp3 कार्बन को मैं कैसे बनाता हूं?
sp3 कार्बन को बनाने का तरीका बताया था ना, एक बेस और एक डैश, ऐसे बताया था कि नहीं बताया था बेटा? देखो अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड में हमने एक sp3 कार्बन है कि नहीं है, इन दो को हमने कहां रखा, ध्यान से देखना, इन दो को हमने कहां रखा, प्लेन में। तो अदर दो वैलेंसी क्या होंगी, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन जाएंगी कि नहीं आएंगी? तो एक कहां जाएगी, मान लो ये वाली गई अपनी कहां, सॉलिड में, दूसरी कहां जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? समझ में आया? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दो को हमने कहां रखा, प्लेन में, तो ये कहां जाएगी, ऐसे मान लो अपने पास ऐसा है कि ये दो वैलेंसी अपनी बोर्ड के प्लेन में आ गई, आई कि नहीं आई? ये वाली कहां जाएगी, इस साइड, और ये वाली कहां जाएगी, अंदर की साइड, जाएगी कि नहीं जाएगी? तब ऐसे ही अपने पास एक कार्बन ये है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी हमने कहां रखी, प्लेन में, तो ये वाली कहां जाएगी? समझ में आ रहा है? ऐसे होगा कि नहीं होगा? मतलब कहने का ये है कि अगर इसको मैं प्लेन में रख रहा हूं कि ये दो वैलेंसी को प्लेन में रखूंगा तो ये दो वैलेंसी आउट ऑफ प्लेन। अब ये बताओ, अगर एक और कार्बन यहां है, अगर ये प्लेन में है तो ये भी प्लेन में आएंगी कि नहीं आएंगी? इसकी दो वैलेंसी कहां हो जाएंगी, आउट ऑफ प्लेन। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि अगर अपन बात करें तो ये भी वैसे ही चल रहा होगा। अब ये वाली आउट ऑफ प्लेन में है, सॉरी ये वाली अपनी आउट ऑफ प्लेन में है, देखते यार ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे समझो आप, ये वाली प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन में हो जाएगी, फिर ये आउट ऑफ प्लेन, ये ऐसे चलेगा, मतलब आपस में ये और ये क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेंगी, प्लेनर। प्लेनर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जैसा अपना एलिन में होता था ना, एलिन में क्या होता था, एलिन में ऐसे ही तो चलता था भाई। अगर हम बात करें तो जैसे अपने पास ये है, ये ये वाली और ये वाली क्या होती थी, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आपस में क्या होती थी, परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें अपन क्या लेते थे, प्लेनर, परपेंडिकुलर, प्लेनर, और यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, परपेंडिकुलर। ये लेते थे कि नहीं लेते थे? ये और ये क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो देखो ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी ऐसी चल रही है, तो ये वाली वैलेंसी ऐसी आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ ये रिंग आपस में क्या रहेंगी, तो ये आपस में रिंग क्या रहेंगी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगी। जैसे वो डबल बॉन्ड आपके परपेंडिकुलर होते थे कि एक डबल बॉन्ड ऐसा है, एक डबल बॉन्ड ऐसा, तो दूसरा वाला ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे आ रहा था। ऐसे ही ये एक एक रिंग, ये वाली रिंग अगर अपनी बोर्ड के प्लेन में, तो दूसरी वाली रिंग ऐसी, ये वाली ऐसी। अब मुझे ये मालूम है कि ये रिंग एक के बाद एक जो रहेंगी ये आपस में क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर, प्लेनर, परपेंडिकुलर। ये वाली कौन सी है बेटा, ये मान लो अगर ये प्लेनर है तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये प्लेनर, ये परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेनर, परपेंडिकुलर, ये प्लेनर, देखो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर। ये और ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये वाली बैलेंसी ऐसी है तो ये कहां भागेगी, ऐसी और ऐसी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे अगर ये, तो हमने ये सोच लिया कि भाई ऐसा रहता है, ये जो रिंग होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जस्ट लाइक ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेम का सेम। इसको एक डबल बॉन्ड मान लो, ये डबल बॉन्ड, फिर एक आया इसको डबल बॉन्ड मान लो, के बाद डबल बॉन्ड, के बाद डबल बॉन्ड, ये आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा रिंग एक डबल बॉन्ड की तरह काम कर रही है, जैसा अपना एलिन में, क्यूमलिन में काम होता था। एक बैलेंस ये, एक बैलेंस, देखो हमने क्या सीखा था, 1 2 3 4, और नंबर इवन नंबर में आएंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो ये भी कितने, 1 2 3 4, तो ये और ये परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जस्ट लाइक स्पाइरो कंपाउंड भी कैसे काम करते हैं, ये भी काम करते हैं आपके जस्ट लाइक क्यूमीन जैसा, जस्ट लाइक क्यूमीन सिस्टम। जैसे क्यूमीन में अगर इवन है तो परपेंडिकुलर, अगर ऑड है तो प्लेनर, और प्लेनर होगा तभी जी आई आएंगे, तभी डिफरेंस एरियल डिस्टेंस डिफरेंट कब आएगी, जब एक दूसरे के प्लेन में होंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो एरियल डिस्टेंस सेम नहीं, ये ध्यान दो। तो ये कैसा हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर प्लेनर वाला कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर मैं बोलूं इफ
जैसे आपसे बोला जाए कि ये बताओ, ये अपना जो ये कंपाउंड है, ये जो स्पाइरो कंपाउंड है, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या लिखोगे स्पाइरो कंपाउंड में? स्पाइरो कंपाउंड में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रिंग क्या होनी चाहिए? ऑड। एंड विल डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखना, अब एग्जाम्पल में ले रहा हूं ऐसा, आप ही बताना ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मान लो सॉरी यहाँ पे अपन ने लगा दिया क्या, ऐसे ऐसे दो ग्रुप लगा दिए। पहला, ये जीआई शो करेगा कि नहीं, पहला। दूसरा, ध्यान दो, ऐसा है, ऐसे ऐसे लगा, जीआई शो करेगा कि नहीं। अब आप क्या बोलोगे सर, दो रिंग है यहाँ पे, इसको मैं क्या देखूंगा, इसको तो मैं सिंपल देख लूंगा कि यार ये अपने पास ऐसा है, तो एक एक सी एच थ्री है और एक एच है, एक सी एच थ्री है और एक एच है, दोनों सेम साइड हो सकते हैं, दोनों अपोजिट साइड, तो ये शो करेगा, कर जाएगा। इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितनी रिंग आ गई, दो रिंग आई कि नहीं आई? दो रिंग आएंगी तो अब आप ध्यान देना, अगर मैं इसको एक प्लेन में रख रहा हूं, ये वाली जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये वाली रिंग क्या हो जाएगी बेटा, ये बैलेंस ही, मान लो यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे एक एच है, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये सी एच थ्री हो गया और यहाँ पे कितने हुए, एक दो, और ये जो दो लूंगा, अगर मेरे पास बीच में कितनी रिंग आएंगी बेटा, दो रिंग आएंगी, तो ये बैलेंसी और ये बैलेंसी क्या मिलेंगी, परपेंडिकुलर मिलेंगी। अगर ऑड नंबर रहेंगे, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग आएंगी तो क्या बनेंगी, रिंग एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो ये, अभी बताओ दो हैं तो ये बैलेंसी क्या हो जाएंगी, पेंडिकुलर। एच थ्री यहाँ, एच यहाँ। अब मुझे बताओ क्या सी एच थ्री और ये यहाँ है तो क्या ये जीआई शो करेगा? देखो, एक अपने पास ऐसा है, ऐसे समझो आप कि दो ऐसे हैं, दो ऐसे ऐसे हैं। अब इसको अगर मैं ऐसे स्विच कर दूं, जैसे मान लो ये वाली फिंगर और इस वाले ऊपर वाली फिंगर की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अभी क्या है ये है, अगर ऐसा मैं स्विच कर दूंगा तो क्या चेंज होगा, ऐसे मान लो आप तो अगर ये दोनों ऐसे होते, अगर दोनों एक प्लेन में होते तो इसको स्विच करूंगा तो इस वाली फिंगर से इस वाली फिंगर का डिस्टेंस सेम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी है और ये ऐसी है, इसको चाहे मैं ऐसा रखूं चाहे ऐसा रखूं, क्या डिस्टेंस चेंज होने वाला है? एरियल डिस्टेंस यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, एरियल डिस्टेंस कब चेंज होगा, जब एक प्लेन में होंगे। जैसे दो हाथ है, इन दोनों में से मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों अपने जो फिंगर है, इनमें इनमें अगर मान लो कि मुझे इस वाली फिंगर और इस वाली फिंगर का डिस्टेंस चेक करना है, ऐसे करोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर ये वर्टिकल में होगा तो क्या आएगा, नहीं। ये अपन को ध्यान देना है। अगर मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर में है तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे, और परपेंडिकुलर मिलेंगे तो जीआई शो नहीं करेगा। क्या ये जीआई शो कर पाएगा? कोई जीआई शो नहीं। देखना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लो आपको ऐसे करके दे दी उन्होंने, फोर्थ। बताना ही आपको कि क्या ही आएंगे।
तीसरा वाला कितने हैं? 1 2 3 4, चार हैं तो आपस में परपेंडिकुलर, क्या कर पाएगा? दिख रहा है ना? एक रिंग ऐसी आएगी परपेंडिकुलर, रिंग लोगे तो वो ये और ये वाली क्या हो जाएगी? बीच में कितने आ रहे हैं? बीच में दो आ रहे हैं ना? ये वाले ग्रुप अपन को ऐसे मिले, ये वाले ग्रुप कैसे मिलेंगे? आप तो टर्मिनल बैलेंस ही देखो, देखो ये इस प्लेन में आ रहा है और ये वर्टिकल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बताओ क्या ये जीआई शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उठा के यहाँ देखो, अभी डिस्टेंस देखो, जो डिस्टेंस इतनी है वही डिस्टेंस यहाँ की है कि
आप ऐसे देखो, जो अपने पास ब्लू वाले को अगर मैं इसको यहां कर दूं, इसको यहां कर दूं, क्या डिस्टेंस में चेंज आएगा? नहीं, नो, क्योंकि ये यहां है, अगर इसको उठा के अगर मैं यहां कर दूंगा तब भी डिस्टेंस उतनी है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस कब चेंज होती? जब ये ऐसे होते। अभी ऐसा होता तो ये ट्रांस दिखता, अगर ये ऐसा होता तो सिस दिखता, लेकिन अभी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बीच में कितने हैं अपने पास? दो रिंग। चाहे आप रिंग ले लो स्पाइरो की, चाहे एक डबल बॉन्ड ले लो, इक्विवेलेंट ही होती है चीज। अगर अपने पास बीच में अगर इवन नंबर ऑफ रिंग या पाई बॉन्ड आएंगे कंटिन्यू, तो टर्मिनल वैलेंसी क्या हो जाएंगी? आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आए या रिंग आए, क्या हो जाएगा आपका? ऑड नंबर में आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? प्लेनर, एक प्लेन में आएंगे। जब तक एक प्लेन में नहीं होंगे तब तक जीआई नहीं। तो जल्दी से बताओ कौन कौन से आंसर हो सकते हैं आप? ये वाला क्या जीआई शो करेगा? नहीं कर। देखो, चाहे रिंग ले लो चाहे पाई बॉन्ड ले लो, एक और एक दो हो गए कि नहीं हो गए? दोनों में क्या होगा? एक ऐसा रहेगा तो ये वाला ऐसा आएगा, तो परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर। क्या जीआई शो करेगा? नहीं। ये वाला एक दो तीन, कितने बेटा? एक दो तीन, तीन हो गए कि नहीं हो गए? और तीन मतलब ऑड, ऑड में ये कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला एक दो तीन चार पांच करेगा। ये वाला एक दो तीन, तीन मतलब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? आई इन पॉली नाइल, बात नहीं। देखो, पॉलीफिनाइल मतलब बहुत सारी फिनाइल रिंग होंगी। पॉलीफिनाइल रिंग। आई इन पॉलीफिनाइल रिंग। देखो, पॉलीफिनाइल रिंग में क्या होता है? अपने पास फिनाइल की रिंग बहुत सारी होंगी, ध्यान देना। होता क्या है बेटा कि जैसे मान लो एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है, आपस में अगर ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है तो ये आराम से क्या कर सकती हैं? कर सकते हैं कि नहीं? अब होता क्या है यहां पे, एक चीज ध्यान देना। अगर मैं इस रिंग में, बात नहीं, अगर मैं इस रिंग में, ध्यान देना, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, अपने पास दो रिंग है। अब हमने क्या किया बेटा? यहां पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, बिग ग्रुप, बड़े ग्रुप। तो बताओ क्या होगा इन ग्रुप की वजह से? इन ग्रुप की वजह से क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा क्या इन ग्रुप की वजह से? मान लो अपने पास क्या होगा?
देखो ऐसा मान लो ये मेंबर बन नहीं पा रहा है 5, ऐसी कुछ दो रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग है, ऐसा सोचो रिंग अपने पास कुछ ऐसी है। अब हो क्या रहा है बेटा, रिंग अपने पास ऐसी है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो ये आराम से कैसे भी रोटेट कर सकती है। अब हुआ क्या अपन ने, हुआ क्या अपन ने यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, एक ग्रुप यहाँ लगाया एक ग्रुप यहाँ लगाया, ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, से बड़ा ग्रुप लगा दिया, इन दोनों एटम से जो कनेक्ट है इनसे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। से बड़े ग्रुप लगने से क्या होगा कि इनमें क्राउडिंग बढ़ेगी, यहाँ पर भी बड़ा ग्रुप यहाँ पर भी बड़ा ग्रुप, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, ऐसी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाले ग्रुप यहाँ पे जगह ले लेंगे, ये वाले यहाँ ले लेंगे, और ये कहाँ आ जाएंगे, ये वाले ग्रुप इस प्लेन में आ जाएंगे, ये वाले ग्रुप इस प्लेन में आएंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच में आगे, अभी अपन मान लो ऐसा है, ऐसे ग्रुप हैं, ये एक दूसरे को रिपल्सन लगा रहे हैं, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो दूर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इनमें क्या हो रहा हो, अगर ये बड़े ग्रुप है तो ये क्या होगा, इनमें क्या लगेगा बेटा, रिपल्सन, में क्या आएगा, रिपल्सन, और इनमें रिपल्सन आएगा, एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ये अपने आप को मालूम है किस पोजीशन में पहुंचाएंगे, ये अपने आप को ऐसे पहुंचे जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो ये अगर मान लो अपना प्लेन में है तो ये दूसरी रिंग क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपन कैसे बनाएंगे, ऐसे बन जाएगी, ये वाला ग्रुप बीजी यहां रहेगा, ये वाला बीजी, ऐसे मान ले कर रहे हो कि ये ग्रुप यहां है और ये वाला ग्रुप कहां जाएगा, बाहर अंदर, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाएंगी परपेंडिकुलर। अभी क्या था, ऐसे सोचो कि ये ग्रुप यहाँ है ये ग्रुप यहाँ है, तो आपस में रिपल्सन लगा रहे हो, जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला ग्रुप ऊपर भाग रहा है और ये वाला ग्रुप यहाँ भाग रहा है, समझ में आया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जब भी बाइफिनाइल रिंग की एडिसेंट बैलेंसी पे बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो ये बैलेंसी क्या रहेंगी, आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी, एक बेंजीन रिंग ऐसी है तो दूसरी ऐसी आएगी, समझ में आया, ऐसा आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इनमें क्या अब रोटेशन हो पाएगा, इनमें रोटेशन हो रहा था, इनमें रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन हो पाएगा क्या, नहीं होगा, और एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, यहां पे अब क्वेश्चन आता है जीआई का, सर जीआई का क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, तो वो देखो यहाँ जीआई का क्वेश्चन जो अपना जनरेट होगा वो ऐसे होगा, देखो अपन ने क्या किया, 3 बेंजीन रिंग ली, क्या ली बेटा, 3, तो अब मैं बोल रहा हूं यहां पे अपन ने क्या लिखा के रखा है, डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे अपन ने मान लो बड़ा एटम बी आर लगा के रखा, यहाँ पर भी अपन ने बी आर लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड ओ एच। अब आपसे पूछा है कि इससे फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, ध्यान सुनना, ये ये वाली रिंग इससे परपेंडिकुलर रहेगी कि नहीं रहेगी, और ये वाली इसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये वाली रिंग 1 और 3 रिंग क्या रहेंगी, प्लेनर पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अपन ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे ये एक प्लेन में है, बीच वाली रिंग क्या है कि नहीं, है कि नहीं है। अभी बताओ ये दोनों प्लेनर हैं, ई डबल ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच कहाँ है, सेम साइड है कि नहीं है, कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सिस या ट्रांस, सिस फॉर्म कहलाएगा, और ये अपना जीआई शो करेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आए कि भाई 3 3 4 4 बेंजीन, अगर ऐसे मान लो सभी हैं तो ये और ये क्या होंगी, ये और ये आपस में प्लेनर,
ये प्लेनर है तो ये सी एच थ्री सेम साइड, अगर मान लो इस सी एच थ्री को उठा के यहां कर दें, बी आर को यहां कर दें, तो क्या बन जाएगा उसका? ट्रांसफॉर्म बन जाए, ट्रांसफॉर्म। इतने टाइप के अपने पास सिस्टम होते हैं जहां पे अपन को जीआई देखने को मिलता है। हाँ, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे 3 रिंग होती तो, 4 होती तो 400 करता? नहीं करता। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ फिनाइल। तक ऑड नंबर ऑफ फिनाइल नहीं, अगर मान लो एक इस और इसके, जैसे मान लो मेरे पास 4 हैं, 1, 2, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बड़े बड़े। ये और ये परपेंडिकुलर होंगी, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये आपस में क्या होंगी? प्लेनर। ये और ये आपस में क्या होंगी बेटा? प्लेनर। और ये क्या होंगी आपस में? ये और ये आपस में जीआई शो कर सकती हैं, ये और ये आपस में कर सकती हैं। जो प्लेनर होते हैं वही जीआई में जाते हैं। चलो। हाँ, क्या? ग्रुप होने चाहिए ना डिफरेंट, बीच में कुछ भी रहे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, हमें तो बस इन ये और ये देखेंगे हम, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो तो जीआई में जा ही नहीं रहा है। जीआई में कौन जा रहे हैं? क्या ये बीच वाले जीआई में जा रहे हैं? बस ये तो ये ग्रुप इसको आउट ऑफ प्लान कर रहे हैं और कुछ नहीं। सेम रहे डिफरेंट रहे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हम तो इनको कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको और इसको, ये और ये सेम नहीं हो, ये सी एस, ये अगर आप ये भी आर है, अगर ये भी आर होता तो क्या ये जीआई शो कर पाता? नहीं कर पाता। टर्मिनल ये बैलेंस ही डिफरेंट होनी चाहिए थी, ये डिफरेंट है, मैं तो बस इनको चेक करना है इन दोनों। चलो। तो अपन लोगों ने अभी तक जीआई में क्या क्या देखा बेटा? अगर हम जीआई की बात करें तो जीआई में हम लोगों ने क्या क्या देखा? जीआई में हम लोगों ने देखा कि भाई कौन कौन से कंपाउंड है जो जीआई शो कर सकते हैं, तो पहला हमने क्या देखा था?
अगर टर्मिनल बैलेंस ही डिफरेंट हो तो ये कर सकता है। अगर हम लोगों ने क्या देखा बेटा, एल्कीन। हम लोगों ने क्या देखा, ये यहाँ पे अगर अपने पास एटलीस्ट दो साइक्लो एल्कीन, देखा कि नहीं देखा, साइक्लो एल्कीन देखा। हम लोगों ने क्या देखा, साइक्लो एल्केन, एल्केन देखा, फिर साइक्लो एल्कीन। बस इसमें कंडीशन क्या थी कि ये कब शो कर पाएगा, जब कार्बन 7 से ज्यादा हो। ये कब शो कर पाएगा, एटलीस्ट दो कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट हो। ये भी कब कर पाएगा, जब टर्मिनल कार्बन एटम की वैलेंसी डिफरेंट हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कौन सा, एक और देखा, क्यूमीन सिस्टम। ऐसे करके देखा कहीं देखा, अगर पाई, पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए, ऑड, और टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, तब ये जीआई शो करेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बेटा, स्पाइरो। स्पाइरो, स्पाइरो में क्या है, कुछ ऐसे रहते हैं अपने पास। अगर हम इन टर्मिनल वैलेंसी की बात करें तो क्या होनी चाहिए, रिंग कितनी होनी चाहिए बेटा, ये रिंग कितनी होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए ऑड, और टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तब हम बात करेंगे। फिर हमने क्या देखा, पायरो प्लस पाई बॉन्ड, से अभी अपन ने देखा था, ऐसे करके बनाया था। इसमें क्या बताया था, इन इन सबका सम क्या होना चाहिए, रिंग प्लस पाई क्या होनी चाहिए, ऑड, और टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। लास्ट में हमने क्या देखा, पॉलीनाइल में भी क्या है बेटा, ऑड नंबर पे, ऑड नंबर पे होना चाहिए, और ये एक बड़े ग्रुप होने चाहिए, आउट ऑफ प्लेन होनी चाहिए। हमने क्या देखा, ऑड नंबर में अपनी रिंग होनी चाहिए। ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है किसमें, पूरा का पूरा जीआई में। जीआई में अपन ने इतनी बात की हुई, ये अपन ने पढ़ा हुआ है अभी तक, एक ही पढ़ा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। सब में कॉमन चीज एक ही है कि भाई क्या होनी चाहिए, रोटेशन नहीं, कहीं पे भी रोटेशन हो रहा है नहीं, और अगर मैं उनकी पोजीशन चेंज करूं तो एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाए। अपन लोगों ने बनाए हुए हैं।
देखो ये अपन ने पढ़ा था, नेमिंग ऑफ, क्या नाम है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा बेटा, दिस एंड ट्रांस, इस ट्रांस पढ़ा। ट्रांस में क्या, दिस किसको बोलते हैं, टर्मिनल एटम पे, दो डिफरेंट टर्मिनल एटम पे अगर सिमिलर ग्रुप अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, अगर अपने पास टर्मिनल, अगर सेम, फर्स्ट क्या, सेम साइड है तो क्या कहलाता है, इस, अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ये होता था कि नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है अपने पास, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, सेम साइड आए कि नहीं आए। अगर ट्रांस की बात करें तो क्या होगा बेटा, ये H आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH, क्या बन जाएगा ये, E एंड Z, IP रूल फॉर E एंड Z सिस्टम, ये सिस ट्रांस सिस्टम था। EZ इन गोल्ड प्रिलोंग, CIP रूल बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, CIP रूल। जैसे अपना सिस ट्रांस होता है वैसे ही एक EZ सिस्टम होता है, E एंड Z सिस्टम। E एंड Z सिस्टम बोलते हैं। अपने पास इसमें क्या होता है, एक रूल, मतलब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई कंपाउंड GI शो कर रहा है, डिफरेंट वैलेंसी होंगी, डिफरेंट वैलेंसी होंगी। अब डिफरेंट वैलेंसी को अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने प्रायोरिटी दी, मान लो इन दोनों को दी, इसको फर्स्ट आ रहा है, इसको सेकंड आ रहा है, हमने क्या किए, हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है उसके अक्रॉस जो वैलेंसी होगी उनकी हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। मान लो इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी कितनी आई, 2, इसकी प्रायोरिटी हायर है, इसकी लोअर है, की हायर है, इसकी लोअर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, उसका रूल बताऊंगा। अगर हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड हैं, इफ प्रायोरिटी ग्रुप, या तो क्या होंगे वो सेम साइड होंगे, या क्या होंगे बेटा, अपोजिट। सेम साइड है तो कहलाएंगे जेड, और अगर अपोजिट साइड है तो क्या कहलाएंगे बेटा, E। हम लोगों ने प्रायोरिटी डिसाइड की, जैसे मान लो अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं तो जेड कहलाएगा, अपोजिट साइड है तो ई फॉर्म कहलाएगा, जेड फॉर्म ई फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, ऐसे क्या होता है, ई और जेड। जैसे सर ये कैसे यूज होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि ई फॉर्म और जेड फॉर्म क्या होता है। अगर हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड हैं, जैसे मान लो, बात नहीं करो बेटा, जैसे अपने पास मान लो ये हायर प्रायोरिटी है और ये क्या है बेटा, लोअर प्रायोरिटी। ये आपका क्या है, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और ये कौन सा है, लोअर प्रायोरिटी वाला। अभी बताओ हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है कि नहीं है,
कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ई या जेड? जेड फॉर्म। कौन सा वर्क लाएगा बेटा? अब ये ग्रुप सेम हो नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, हम प्रायोरिटी वाला रूल खेलेंगे। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए तो यहां पे हायर प्रायोरिटी आ जाए, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, और यहां पे क्या आ जाए, एल पी मतलब लोअर प्रायोरिटी। यहां पे आपका लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो और यहां पे क्या हो बेटा, हायर प्रायोरिटी वाला। अब मुझे बताओ, हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट हैं कि सेम साइड हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है तो क्या कहलाएगा बेटा, ये यहां, ये यहां, तो क्या कहलाएगा, साइड। अब सर हम कैसे डिसाइड करें किसकी प्रायोरिटी कम होगी? ई फॉर्म क्या होगा, सेम साइड। जेड मतलब सेम, और ई मतलब अपोजिट। अपोजिट। जेड मतलब क्या होता है, सेम। मतलब क्या होगा, दिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होती है, ग्रुप सेम होने चाहिए। यहाँ पे ग्रुप नहीं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे अपन। अगर सेम प्रायोरिटी वाले, सेम, अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं तो जेड, अपोजिट साइड है तो ई। तो दोस्त साथ में होते हैं कि दुश्मन? दुश्मन साथ में होते हैं। ई मतलब एनेमी, अपोजिट, ऐसे याद रख। अपोजिट, समझ में आया कैसे याद रख? ई और जेड। जेड मतलब अपोजिट और ई मतलब सेम। ई मतलब क्या होगा बेटा, सेम। ई सॉरी, ई मतलब अपोजिट और जेड मतलब सेम साइड। चलो, अब सर ये डिसाइड कैसे करें? डिसाइड करना है मुझे, अब डिसाइड कैसे होगा ये बताओ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखोगे, हायर दी एटॉमिक विच कनेक्ट आर आर इसका एटॉमिक नंबर हायर होगा, के पास क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा, ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, बात नहीं करो, बहुत आसान रूल है, बहुत, जैसे मान लो ये अपना आर आर सिस्टम हो गया। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। जल्दी बताओ, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? तो दोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। तो हायर प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, इसको। तो गोला लगा रहा है, उसकी हायर प्रायोरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, मान लो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है अपना हाइड्रोजन। अब बताओ आप क्या कर, अब डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा, हाइड्रोजन की ज्यादा कि फ्लोरीन की ज्यादा? मान लो, मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ है, OH।
अब डाउट क्या आएगा कि देखो डाउट ये आएगा कि सर यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8, कौन ज्यादा? लेकिन ये नहीं देखना है। सबसे पहले देखो डायरेक्टली कनेक्ट कौन है, डायरेक्टली कनेक्ट कौन है, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। सबसे पहले अपन को फर्स्ट देखना है कौन सा कनेक्ट है, इस आर आर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से कौन सा कनेक्ट है बेटा, इससे कनेक्ट है अपना कार्बन। तो पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन जीतेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा कि कार्बन का, ऑक्सीजन का। अभी यहां नहीं जाना, इसके तो नंबर ही नहीं आ पाएगा, यही पहले स्टेप में हार गया। जब ये पहले स्टेप में ड्रॉ होता तब हम सेकंड वाले पे आते। यहां पे आपने क्या देखा, पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था अपना, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे कार्बन। तो हमें क्या देखना है कि आर आर से जो पहला एटम कनेक्ट है उसको चेक करना है। अगर वो सेम आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब आपका पहला राउंड ड्रॉ होगा तब हम सेकंड राउंड पे जाएंगे, जब सेकंड राउंड ड्रॉ होगा कहां जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे। सबसे पहले हमें पहला एटम देखना है, पहला एटम ऑक्सीजन ज्यादा होता है कि कार्बन, तो एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो किसका आ जाएगा प्रायोरिटी, OH की। क्या लिखा है यहां पे, डायरेक्ट कनेक्टेड डायरेक्टली विथ आर आर, जो डायरेक्टली कनेक्ट है उसको अपन चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मिल रहा है। सेकंड, और आइसोटोप, आइसोटोप के केस में क्या होगा, आइसोटोप, आइसोटोप के केस में क्या देखेंगे, एटॉमिक मास। क्या देखेंगे बेटा, एटॉमिक का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी भी क्या ज्यादा होगी, प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो कितना होता है 2, बताओ ज्यादा होगी, T2 नहीं है, ये एटॉमिक मास लिखा है बेटा, नहीं तो एटम समझ लो, ये 1 है, इसका कितना है, कौन ज्यादा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है कार्बन CH312, यहाँ पे लिखा है कार्बन 14CH3, की प्रायोरिटी ज्यादा होगी 13 वाले की, 12 वाले की, 14 वाले की, 14 वाले। आया समझ में। ड्रॉ कभी नहीं होगा, ड्रॉ कब होगा, जब सेम हो जाएंगे। यहां पर भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें वो एटम देखना है जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है, और डायरेक्टली कनेक्ट है हमने चेक। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, लॉन पेयर के पास क्या रहता है, लोएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी कौन लेता है हमेशा, लॉन पेयर। लॉन पेयर हमेशा, क्योंकि लॉन पेयर का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 0, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा लोअर प्रायोरिटी कौन लेगा, लॉन पेयर। देखना अभी तक कोई डाउट नहीं चल रहा है, अब डाउट मालूम कब आएगा, डाउट अपना क्रिएट होगा कब, जब अपन को दिया जाए, क्या दिया जाए बेटा, जैसे मान लो फोर्थ, सिमिलर एटम्स, ग्रुप में सिमिलर एटम हो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, ऐसे देखो CH2 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 CH, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बात नहीं करो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ यार, इनमें अपन कैसे चेक करें, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। तो आप तो पहले ये देखो कि मुझे ये बताओ कि पहला कार्बन कार्बन सेम है कि नहीं है, अरे कार्बन कार्बन सेम है कि नहीं है। तो आप तो ये बताओ कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये पहले हमें क्या देखना है, वो चेक करना है पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी किससे है, कार्बन से। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया,
पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब क्या है कि यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन। हमने दूसरा चेक किया, पहले पे क्या है, देखो पहला जो कार्बन, मैं यहां पे इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, ये वाला जो कार्बन है ये किस किस से कनेक्ट है मुझे ये बताओ। दो हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। देखो अगर इसको आप चेक करो, इस वाले कार्बन को, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन कनेक्ट है कि नहीं है। ऐसे ही इसका लिखो, दो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाले और ये वाला सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब हम किस पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे जाएंगे। सेकंड नंबर वाला कार्बन, यहां पर भी कार्बन, मान लो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो ये किससे कनेक्ट है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। ये किससे कनेक्ट है, दो हाइड्रोजन। तो हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे अपन अपना बेस्ट लेंगे। ये बताओ, इनमें दो कार्बन एक हाइड्रोजन, सॉरी दो हाइड्रोजन एक कार्बन, दो हाइड्रोजन एक कार्बन, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस मिला, नहीं मिला। फिर हम कहां जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। आप नेक्स्ट पे गए, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, और यहां पे क्या है, तीनों हाइड्रोजन। कौन जीतेगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा आ गया। अरे आया कि नहीं आया, देखो यहां पे हायर प्रायोरिटी किसके पास है, कार्बन के पास, और यहां पे कौन है, हाइड्रोजन। कौन जीतेगा कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन। यहां पर भी आपको हायर प्रायोरिटी वाला एटॉमिक नंबर पहले पे सेम आ गया, दूसरे पे क्या है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन, यहां पे तीनों हाइड्रोजन। इसमें बेस्ट कौन है, हाइड्रोजन, यहां पे बेस्ट कौन है, कार्बन। कौन जीतेगा, ये वाला। तो किसको प्रायोरिटी चली जाएगी, इस वाले। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने क्या किया, हर एक पॉइंट पे उसकी बैलेंसी लिखी कौन कौन है। अब जैसे मान लो ये होता, अब आप इसमें बताना इसमें कौन आएगा। बताओ इसमें आप किसको प्रायोरिटी दोगे। देखो के पास कौन है, कार्बन और दो हाइड्रोजन, सॉरी इस वाले को क्या है, एक कार्बन नहीं है, एक फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कार्बन किससे कनेक्ट है, दो हाइड्रोजन एक फ्लोरीन से कनेक्ट है कि नहीं है। ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताओ इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दें, फ्लोरीन को कि ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को। इसके पास चलिए, पहला सेम था, फिर हमने दूसरे नंबर पे देखा। पहला पॉइंट देखो, या तो आप इसको ऐसे करोगे, क्या करोगे बेटा, यहां पे बनाओगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहां पे क्या बनाओगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH बनाओगे कि नहीं बनाओगे। फिर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। किसके पास प्रायोरिटी जाएगी, फ्लोरीन के पास कि ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास। एक एक से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिला, दूसरे पे जाओ, दूसरे पे भी मिला, तीसरे पे जाओ। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हायर पे नहीं जाना, सबसे पहले स्टार्टिंग से चेक करनी है। स्टार्टिंग में ही अगर हायर प्रायोरिटी वाला मिल गया तो फिर मुझे पीछे जाना ही नहीं है। देखो जल्दी, बताना। अच्छा ऐसा दिया हुआ, ये कनेक्ट है, दोनों बताओ इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे आप। ये बताओ, ये पहला पहला कार्बन एटम सेम है कि नहीं है, ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये बताओ, ये वाला जो कार्बन है किस किस से कनेक्ट है, तीन डिफरेंट कार्बन से। ये वाला कार्बन कार्बन सेम है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, नेक्स्ट वाले की। किसकी जरूरत पड़ रही है, नेक्स्ट वाले की। और नेक्स्ट वाला किससे कनेक्ट है, तीन CH3 लगे हुए हैं, तब ये ऐसा लिखा हुआ है, एक कार्बन से तीन CH3। ऐसा है कि नहीं है, एक दो, है कि नहीं है। और ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। कौन जीतेगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन के तीन कार्बन। यहां पे कार्बन तीन है, यहां पे कार्बन कितना है, एक।
ये नहीं बोलना कि ड्रॉ हो गया, एक कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ पे दो कार्बन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी वाले हैं और ये हायर प्रायोरिटी वाले, कौन जीत जाएगा? ये बताना ये कौन सा फॉर्म है। बताओ ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, ये बताना है अपन। ये कैसे बताओगे ई है या जेड है, सिस्टम तो डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि चारों ग्रुप अलग हैं। कौन सा फॉर्म है, सबसे जल्दी सबसे पहले बताओ, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे आप? टीडी को या सी एच को? कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन ज्यादा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन ज्यादा प्रायोरिटी में जाएगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। यहां दिखाओ, यहां बताओ क्या हो, ये बताओ कैसे। कार्बन कार्बन सेम है, कार्बन कार्बन सेम है, क्या क्या लगा इससे? दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस ऑक्सीजन की तो बारी तब आएगी जब मैं इसका लिखूंगा, और इसकी बारी कब आएगी? जब ये सेम आएगा, तब आगे पीछे वाला जाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना। पीछे कब जाओगे? जब पहला सिमिलर आ जाएगा। अगर पहला सिमिलर नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे यही मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कब नहीं मिलेगा? जब दोनों सेम हो जाएंगे। अभी बताओ इसका क्या लिखोगे आप? एक हाइड्रोजन दो कार्बन, कौन जीत गया? ये वाला कौन सा है? आप तो ऐसे समझो, डिग्री बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे? ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। इसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे कि इसको दोगे? वाले को। देख लो कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है तो बताओ सर, इसमें ये ऑक्सीजन का नंबर ही नहीं आया, ऑक्सीजन का नंबर ही नहीं आया। पहले पहला वाला पॉइंट, ये पॉइंट अगर ये दोनों सेम हो जाते फिर मालूम है ऑक्सीजन का नंबर कब आता? जब नीचे ऐसा होता, यहां पर भी CH2 होता, यहां पर भी CH2 और यहां CH3 होता, ये और ये सेम हो जाते, ये भी सेम हो जाते, तब इसमें जाके अपन देख रहे होते। स्टार्टिंग से जो पहला एटम कनेक्ट है वहीं से अपन को देखना है। जब यहां सिमिलरिटी आएगी तब मैं यहां जाऊंगा, यहां सिमिलरिटी आएगी तब मैं यहां जाऊंगा, ये अपन को देखना होता है। समझ गए? चलो पांचों ग्रुप कंटेंट मल्टीपल। अगर मल्टीपल बॉन्ड कंटेंट किए होंगे तो कैसे करेंगे? जैसे CH2 ऐसे दिया। अब इसमें बताना हूं, मैं आपको बताना हो तो बताओ क्या आएगा? मल्टीपल बॉन्ड कंटेंट करके रखें, बताओ क्या होगा? अभी बताओ, आप मुझे बताओ कि ये वाला कार्बन किस किस से कनेक्ट है? ये वाला कार्बन कनेक्ट है किससे? हाइड्रोजन से। कार डबल बॉन्ड मतलब कार्बन ही तो है, कार्बन, ये भी कार्बन।
दो डबल बॉन्ड, देखो एक तो कार्बन हो गया, एक भी कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है। अब ये दूसरा अपन ये मानना है कि वर्चुअली, क्योंकि है पाई बॉन्ड से कनेक्ट है कि नहीं है, ये पाई बॉन्ड से कनेक्ट है, दो बार कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है, दो बार कार्बन से कनेक्ट है। देखो ये वाला जो कार्बन एटम है एक बार हाइड्रोजन से, वो दो बार एक ही कार्बन से कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है। और ऊपर वाला किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, किसको प्रायोरिटी जाएगी, दो कार्बन एक हाइड्रोजन की, दो हाइड्रोजन एक कार्बन। पाई बॉन्ड को अपन वर्चुअल एटम मान लेते कि वर्चुअली कनेक्ट है, वर्चुअली मतलब हम ये मान रहे हैं कि इमेजिनरी टाइप का मानिए, कनेक्ट तो कार्बन से ही है, लेकिन कौन सा, इमेजिनरी वाला। कार्बन कौन सा है बेटा, ये कार्बन कौन सा, आई लिख दिया, आई मतलब इमेजिनरी, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, अलग डिफरेंट कार्बन नहीं, उसी कार्बन से कनेक्ट है, कौन सा कार्बन, इमेजिनरी टाइप का। तो इसमें प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, इसमें। अच्छा ये बताना इसमें किसको जाएगी, आई मतलब इमेजिनरी, आपने ये मान ली, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड तो कनेक्ट करता है, पाई बॉन्ड उसी एटम के साथ बनाया है, उसी एटम के साथ बनाया है कि नहीं बनाया, तो उस एटम को हमने ये मान लिया कि ये भी एक कार्बन से ही कनेक्ट है, वो कौन सा, इमेजिनरी कार्बन एटम मान लिया, क्योंकि वो कौन सा है, देखो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, एक यहां कार्बन एक यहां कार्बन, तब क्या लिखते आप, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ऐसा लिखते कि नहीं लिखते। ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन से दो कार्बन से, लेकिन यहां पे क्या है, एक ही कार्बन से दो बार कनेक्ट है, तो दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी टाइप का मान लिया, क्योंकि ये क्या है, ये अपना रियल में कनेक्ट है, और ये क्या है, एक ही कार्बन से दूसरी बार कनेक्ट हो रहा है। और इमेजिनरी और रियल में मुझे करना होगा तो रियल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, समझ में आया, देखो कैसे बोल रहा हूं, देखो यहां थोड़ा दिक्कत कर सकता है। अभी बताओ बेटा, अगर ये एटम ऐसा लिखा होता, मुझे ये बताओ, तब आप क्या लिखते, ये किस किस से कनेक्ट है, हाइड्रोजन से, कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है। अब मेरे पास ऐसा है, बात नहीं पीछे, ऐसा। अब मुझे बताओ ये किस किस से कनेक्ट है, हाइड्रोजन कार्बन, और दूसरी बार भी उसी कार्बन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और दूसरी बार अगर होगा तो उसे अपन इमेजिनरी बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे, इमेजिनरी टाइप का, तो क्या बोल देंगे बेटा, इमेजिनरी। जब भी आपको रियल और इमेजिनरी में कंपेयर करना हो तो कौन सा रहेगा, रियल पार्ट, ये कौन सा है, ये रियल वाला है, रियल में ही कनेक्ट है। और ये जो पाई बॉन्ड को हमने क्या मान लिया, पाई बॉन्ड को हमने इमेजिनरी कार्बन एटम मान लिया कि भाई इससे कार्बन से कनेक्ट, कनेक्ट तो कार्बन से, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी टाइप का बोल दिया। और रियल और इमेजिनरी में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इमेजिनरी, रियल को, सॉरी रियल को। अच्छा बताओ, ये दिया है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और एक दिया है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये बताओ इसमें क्या होगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, जल्दी बताओ। ने ये किससे कनेक्ट है, कार्बन कार्बन सेम है, एक कार्बन, दूसरा इमेजनरी, तीसरा इमेजनरी, ये आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन इमेज, तो कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी, ऊपर वाले में तीन बार कार्बन है और यहां पे दो बार। अब अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम आते तब अब अपन इमेजनरी की बात करते, आया समझ में। जब यहां पे भी तीन हो जाता, यहां पर भी तीन हो जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे किसके पास प्रायोरिटी जाएगी, जैसे मान लो ये होता, अब ध्यान से सुनते जाना, बाद में फैल जाओ, सर ये तो ले, ये बताओ ऐसे दिया, ऐसे दिया हुआ, इसमें क्या लिखोगे, कार्बन, कार्बन कौन सा, इमेजनरी, कार्बन कौन सा, इमेजनरी, ये आया कि नहीं आया। यहां पे कौन सा आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी में किसको प्रायोरिटी देंगे, रियल वाले को, क्योंकि रियल में ही तीन से कनेक्ट, रियल में तीन से कनेक्ट है कि नहीं है, तो प्रायोरिटी चली जाएगी। पाई बॉन्ड मतलब इमेजिनरी एटम मान लो, कनेक्ट तो उसी से, उसे अपन क्या मान लेंगे,
प्रायोरिटी इन रिंग, रिंग में कैसे? ध्यान देना बेटा, देखो जैसे मान लो ऐसे दिए, अब अपन को प्रायोरिटी देना है। देखो पहला पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है, कोई डिफरेंस है। अब देखो इस रिंग को कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, इस रिंग के लिए आपको ऐसे करना है, ये कार्बन बना लेना है तो कनेक्ट है। आप ऊपर से घूमो एक बार, नीचे से घूमो, आप ये देख रहे हो कि ये बैलेंस ही दो बार, ये कार्बन दो बार कनेक्ट है। आप इसको ऐसे घूम रहे हो, ये बताओ ऐसे घूम रहे हो तो रास्ते में क्या आपको क्या करना है, यहां से घूम के कहां आना है, यहां आना है। घूम के आओ, क्या क्या मिलेगा, यहां से आए तो क्या मिला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, के बाद फिर कार्बन, और जहां पहुंचे वो वाला लास्ट वाला कार्बन और बना देना। क्या आया कि नहीं आया, लास्ट वाला कार्बन, ये अपन ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया सर, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यहीं पहुंच गए। अब एक बार तो, ये क्या बता रहा है, ये वाली जनरली बता रही है आपको एक बैलेंसी की। अब दूसरी बैलेंसी की लिखो क्या आएगी, ऐसे जाओगे, एक बार आपको ऊपर से घूमना है, एक बार नीचे से घूमना है। नीचे से घूमो, क्या होगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन, ये आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही मुझे इसकी लिखनी है, इस यहां देखो पहले, ये कार्बन, ये किससे कनेक्ट है बेटा, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, और ये लास्ट वाला कार्बन। अब ये अपन ने कहा ऊपर से, अब नीचे वाले में कौन है, कार्बन, यहां पे कौन है बेटा, कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी। ऐसे अपन को रिंग को ब्रेक कर लेना है। पहले एटम से अपन को क्या करना है, दो बार लिखना है। अब देखो जैसे अब आपसे पूछे कि इसको लिखो, ध्यान से देखो पहले, अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, फिर सिर्फ अभी सिर्फ लिखना सीख रहा हूं, उसके बाद कंपेयर कैसे करेंगे वो बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ये डबल बॉन्डेड है, यहां पे आपको ऐसे दे दिया, ऑक्सीजन यहां, इसमें क्या किया बेटा उन्होंने, ऑक्सीजन यहां, इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये कार्बन बनाया, बना, ये तो इसके बाद क्या है, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर कार्बन, और जिससे कनेक्ट था वो भी कार्बन। अब यहां से घूमो, नीचे से घूमोगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, इसमें कैसे बनाओगे, ये कार्बन बनाया तो ऊपर से घूम रहे हैं, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर कार्बन, कितने कार्बन, दो, फिर से कार्बन, उसके बाद ऐसे घूमो तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये अपन ने लिखी। अब मैं कैसे चेक करूं कौन सा, पहला एटम सेम है, कट कर दो, पहला पहला सेम है, दूसरा वाला यहां क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन ज्यादा प्रायोरिटी की, कार्बन कार्बन
ऑक्सीजन। जीता कि नहीं जीता? मान लो सर दोनों कार्बन कार्बन होते, फिर हम नेक्स्ट चेक करते, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिलेगा। अगर कहीं डिफरेंस नहीं मिला तो सेम है, जीआई नहीं शो करेंगे फिर। आया समझ में? तो हमने क्या किया, अब जैसे इसको पकड़ो, आप ही बताओ, यहां पे क्या है बेटा, कार्बन, यहां पर कार्बन है कि नहीं है? यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन, तो कहां मिल गया ये सेम था यहां, मतलब इस कैसे ब्रेक किया समझ में आया? एक बार ऊपर से घूमो जहां से स्टार्ट किए, जो कार्बन आपका कनेक्ट है उसको ब्रेक करना है, इसको आपने ब्रेक किया, ऐसे घूम, ऐसे घूम, देख लो ऐसे। ये हो जाए फिर इसमें बताओ किसको प्रायोरिटी पहले दोगे? तो प्रायोरिटी पे ज्यादा नहीं सोचना, जैसे बताया वैसे करना। ऊपर वाला के नीचे बाजी नहीं करनी है, बना लो। गलत बोलने से अच्छा है थोड़ा देर में बोलो, लोग हंसे। ऊपर वाला है, बोल देगा नीचे वाला, गलती नहीं। तो पहले कार्बन बना लिए सर, बना लिया, घूमो, ऊपर से घूमो तो क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, फिर से कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नीचे से घूमो क्या मिलेगा, कार्बन, फिर सेकंड पे कार्बन, फिर थर्ड पे कार्बन, फोर्थ पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ नीचे वाले का लिखो, जस्ट उसके नीचे, ऊपर से घूम, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, एक दो, ये कार्बन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब बताओ जल्दी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले पे मिल रहा है क्या, नहीं मिला, पहला सेम है, कोई नहीं मिला। दूसरे पे मिला क्या, नहीं मिला, सेम है। तीसरे पे मिला क्या, नहीं मिला। चौथे पे मिला क्या, मिल गया। कौन जीता, ये वाला जीते, देखो ये वाला जीता कि नहीं जीता? लग रहा था, आया कि नहीं आया देखो। अरे कार्बन कार्बन सेम है, ये ऑक्सीजन कार्बन, देखो ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन सेम आया कि नहीं आया? कार्बन 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 कार्बन, आया कि नहीं आया बेटा? कार्बन 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 ऑक्सीजन, जीत गया कि नहीं जीत गया? तो ये बताओ,
तुम्हें बताओ, ये दिया हुआ है। क्या आ रहा है इसमें? कार्बन, क्या आएगा? नाइट्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन, फिर एक दो तीन, चौथा कार्बन, फिर क्या आएगा? कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन, ये क्या आएगा? क्या आएगा? कार्बन, फिर से कार्बन, फिर ऑक्सीजन। क्या मिलेगा बेटा? लिखता हूँ, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, बाद कार्बन, फिर कार्बन, फिर नीचे क्या मिलेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ये आएगा कि नहीं आएगा? पहला सेम है क्या? नहीं है। दूसरा वाला कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कौन जीत गया? का तो नंबर ही नहीं पहुंचा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है। हो गया? ये बताओ, तो इसको कैसे करोगे? देखो, एक काम कर सकते हो, देखो जो अपन ने रियल और इमेजिनरी किया था उसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आसान हो जाता है। कैसे? देखो, आप उसको ऐसे किया करो, जो जो अपने डबल बॉन्ड वाले थे ना, रियल और इमेजिनरी की जगह आप ऐसे कर लो तो ज्यादा आसान हो जाए। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को मालूम कैसे करो? बात नहीं करो पहले। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे कंपेयर करना है, तो इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो। इक्विवेलेंट कैसे? ये वाला भी इसको कार्बन से लिख लो, इसको कार्बन से लिख लो।
ये बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसकी वैलेंसी किससे खाली हो रही? कार्बन से, तो कार्बन लगा दो। इसकी वैलेंसी भी कार्बन से खाली हो रही, कार्बन लगा दो। तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, ये जो ग्रुप है ना, तो अपन चाहो तो ऐसे ले सकते हो, एक कार्बन एक और कार्बन। और इसको मैं कैसे ले सकता हूं, वो इमेजिनरी में थोड़ी दिक्कत आती है। ये वाला आप ये वाला करना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। बॉन्ड को ब्रेक कर लो। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। मतलब इसकी वैलेंसी 2 कार्बन से खाली हो रही है, 2 कार्बन बना लो। वैलेंसी तो कार्बन से ही थी। और ऐसे ही इसकी किससे बना दो? 2 से बना लो। मतलब ये अपन ने जो वैलेंसी बनाई है, इमेजिनरी वैलेंसी बनाई है। एक्चुअल में क्या है? ये पाई बॉन्ड ही है। अगर ऐसे कर लोगे तो अब आपको साफ साफ दिख जाएगा। पहले नंबर पे आए, पहले नंबर पे कार्बन कार्बन। ये वाला कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन 3 से कनेक्ट है। तो ये कितने? 3 से कनेक्ट है। प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? इसके पास। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिखोगे? CCH। इसमें क्या लिखोगे? CCC। ये चला जाएगा। जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए तो मल्टीपल बॉन्ड को आप इमेजिनरी में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा, इमेजिनरी लिखना नहीं, ऐसे कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। जब भी अपने पास आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लो तो ज्यादा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा आसान हो। जब भी आपको कंपेयर करना है तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड आए, जब भी अपने पास मल्टीपल बॉन्ड आए तो आपको ऐसे कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है बेटा? ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना है। और बॉन्ड को, जो भी बॉन्ड, जैसे मान लो, बात नहीं करो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो मालूम है इसको मैं इमेजिनरी फॉर्म में कैसे लेकर आऊंगा? कार्बन ऑक्सीजन। अब बताओ, ये बॉन्ड में ब्रेक करूंगा तो क्या हो? कार्बन की वैलेंसी किससे खाली हो रही है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन की वैलेंसी किससे खाली हो रही है? कार्बन से। ऐसा लिखोगे। ये क्या है? इमेजिनरी। ऐसे पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं। अब कंपेयर कर लेना, किसी से कंपेयर करना है, से कंपेयर करना है, आप कंपेयर कर लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन को ऐसे कंपेयर करना होता बेटा, ये है अपने पास C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरे पास है OHC। इनको कंपेयर करना होता कि भाई बताओ किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड दिखा मैं क्या करूंगा, ये तो कार्बन कार्बन सेम है, ये भी ऑक्सीजन से लगा, ये भी ऑक्सीजन से लगा, ये भी CH3, ये भी CH3। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, और C डबल बॉन्ड C, यहां पे एक 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 बॉन्ड उड़ाया तो इसपे क्या लग जाएगा? कार्बन। और इसपे क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। ये बॉन्ड हटाऊंगा मैं, कंपेयर में पाई बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा? CH3। और ये क्या रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3OH। पहला एटम सेम है, दूसरे एटम की कोवेलेंसी, दूसरा एटम किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, है कि नहीं है? और ये किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन। बताओ कौन जीता? कार्बन कार्बन सेम है, इस पे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इस पे कम है। कौन जीत जाएगा? ऊपर वाला। ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है? बहुत आसान हो जाता है। अगर पाई बॉन्ड को कंपेयर, अगर मेरे डिफरेंस पॉइंट पाई बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे ब्रेक करेंगे। लिख लो इसको। अगर मान लो रियल और इमेजिनरी सेम आ जाए ब्रेक करके, तब क्या करोगे? रियल को लिख लो, ये पाई बॉन्ड में कर लेना, फिर ये करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा आ जाए बेटा, ध्यान दो, पाई बॉन्ड को आप इसी तरीके से करना है, इमेजिनरी वाले से नहीं करना, तो ज्यादा आसान रहता है, तो कंफ्यूजन बहुत रहती है। जैसे मान लो ऐसा है मेरे पास, अब ध्यान दो, ऐसा है, ऐसा है, बताओ, लिख लो ये। मल्टीपल बॉन्ड अगर हो तो कैसे हम क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करो, इसकी बैलेंसी जो पाई, देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इसकी बैलेंसी पहले किससे कनेक्ट था? कार्बन से। मुझे सिर्फ पाई बॉन्ड हटाना है, तभी मैं कार्बन एटम कंपेयर कर पाऊंगा। इसको मैंने हटाया तो इसकी वैलेंसी किससे खाली हुई? कार्बन से, तो कार्बन बना दिया, ये इमेजिनरी कार्बन बनाया। और ऐसे ही इसकी खाली हुई तो इसको बना दिया। अभी जैसे ही इसके 2 पाई बॉन्ड हटाऊंगा तो 2 वैलेंसी खाली होंगी, दोनों किससे हुई? कार्बन से, क्योंकि पहले किससे कनेक्ट था? कार्बन। 2 कार्बन लिख लिए, ऐसे ये खाली हुआ, 2 कार्बन लिख लिए। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? इसकी कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे आएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? लिख लो पहले ही, ये वाला नोट कर लो बेटा, ये
हर जगह अपन को ऐसे ही मिलेगा, लिखो पहले ये मल्टीपल बॉन्ड वाला नोट करो जल्दी। वो नोट हो जाए फिर ये वाला बताओ। होमवर्क। DCT नंबर 1 पूरा करना है, नंबर 2 1 to 10। जल्दी लिख लो। तो इसको अपन कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे। इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है। इसको अगर अपन इमेजिनरी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सी सी, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, तो ये तो देखो इसी से मैच कर गया। रियल और इमेजिनरी में किसको प्रायोरिटी दोगे, जब जैसा ये है वैसा ही रियल और इमेजिनरी, अगर रियल और इमेजिनरी डिफरेंट डिफरेंट है तो जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा वहीं से हम निकालेंगे। अगर रियल और इमेजिनरी एकदम से सेम आ जाएंगे तब अपन रियल को प्रायोरिटी देंगे, और अगर रियल और इमेजिनरी में कहीं पर भी डिफरेंस आएगा तो वहां से अपन चेक करेंगे। देखो कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, यहां पे क्या सब कुछ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रियल और इमेजिनरी जब सेम आ जाएंगे, रियल और इमेजिनरी सेम आ जाएंगे, ये और ये सेम आ जाएगा तब अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, रियल वाले को। अदरवाइज इनमें अपन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन कंपेयर करेंगे, और अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तब हम रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे, इमेजिनरी। किसके पास चली जाएगी, पाई बॉन्ड का इमेजिनरी और गिवन अगर सेम है, इमेजिनरी और रियल अगर सेम आ गए एग्जैक्ट सेम, तब अपन किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, लिख लेना, किसको, रियल को। किसको देंगे, रियल को। जब रियल और इमेजिनरी एकदम एग्जैक्ट सेम बन जाएंगे तब अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, रियल वाले को। ये वाला बताओ उसमें क्या आ रहा है, ये वाला। आपने क्या किया सर, ऐसे किया, देखो तो अगर मैं बनाऊं तो हमने सर ऐसा बना लिया इसको, पाई बॉन्ड हटाया, यहां कार्बन लिख लिया,